जरा सोचिए एक ऐसे समाज के बारे में जहाँ किसी को बस छू लेना, मतलब सिर्फ छू लेना, एक गुनाह माना जाता था। क्या ऐसा हो सकता है? ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ लोगों के लिए पीने का पानी तक अलग था और भगवान का घर मतलब मंदिर, उसके दरवाजे भी कुछ लोगों के लिए बंद थे। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे ही देश की एक कड़वी सच्चाई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो देखिए, इस पूरी अमानवीय प्रथा की जो जड़ें हैं वो जुड़ी हैं भारत की जाति व्यवस्था से। एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर जिसने समाज को ऊंच और नीच में बांट दिया। अब ये व्यवस्था थी क्या? देखिए, इसमें समाज को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उनके बाद वैश्य और सबसे नीचे थे शूद्र, जिनका काम ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन चारों के भी नीचे इस पूरी व्यवस्था से भी बाहर एक और वर्ग था, जिन्हें कहा गया अछूत। सोचिए, उन्हें तो इस सोशल पिरामिड का हिस्सा ही नहीं माना जाता था। तो फिर ये लोग करते क्या थे? देखिए, समाज के वो सारे काम जो गंदे या अपवित्र माने जाते थे वो सब इनके जिम्मे थे, जैसे मैला साफ करना, नालियां साफ करना, मरे हुए जानवरों को ठिकाने लगाना, और बस इन्हीं कामों की वजह से उन्हें पूरे समाज से ही बाहर कर दिया गया। तो ठीक है, ये तो हो गई सिस्टम की बात, लेकिन असल जिंदगी में, मतलब रोजमर्रा की लाइफ में इसका मतलब क्या था? ये भेदभाव किसी की जिंदगी को कितना भयानक बना सकता था? ऊंची जातियों में ये सोच बैठी हुई थी कि किसी अछूत को छूने भर से वो अपवित्र हो जाएंगे, और बस इसी एक डर ने क्या क्या नहीं करवाया। इन लोगों को गांव से बाहर अलग बस्तियों में रहने पर मजबूर कर दिया गया। कुएं अलग, तालाब अलग, पानी तक अलग, और मंदिर, उनके दरवाजे तो मानो हमेशा के लिए ही बंद हो गए थे। और हद तो ये थी, मतलब सोचकर भी अजीब लगता है कि सिर्फ छूना ही नहीं, उनकी परछाई को भी गंदा माना जाता था। जी हाँ, परछाई। लोगों को इतनी दूर से बात करनी पड़ती थी कि कहीं गलती से उनकी परछाई भी किसी पर ना पड़ जाए। ये जुल्म यही नहीं रुका था। उनके बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि माना जाता था कि पढ़ाई लिखाई पर सिर्फ ऊंची जातियों का हक है। इतना ही नहीं, अच्छे कपड़े पहनना, पैरों में चप्पल डालना या बस समाज में नजरें उठाकर चलना भी एक बहुत बड़ा गुनाह था। और एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ सामाजिक नियम नहीं थे, इनको मनवाने के लिए क्रूरता का इस्तेमाल होता था। अगर किसी ने भी हिम्मत करके कोई नियम तोड़ा तो सजा बहुत बेरहम होती थी। मार पिटाई से लेकर गांव से निकाल देना, और कभी कभी तो जान भी ले ली जाती थी। इस क्रूरता की इंतहा का अंदाजा लगाइए। कुछ जगह पर तो लोगों को अपने गले में एक मटका लटका कर चलना पड़ता था, ताकि उनका थूक जमीन पर गिरकर उसे अपवित्र न कर दे। कमर पर एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी, ताकि उनके चलने से जो पैरों के निशान बने वो भी साथ साथ मिटते जाएं। ये किसी इंसान के साथ हो रहा था। सदियों तक ये अंधेरा छाया रहा। लेकिन सवाल तो उठता है कि क्या इस नाइंसाफी के खिलाफ कभी कोई आवाज ही नहीं उठी? क्या बदलाव की कोई उम्मीद नहीं थी? बिल्कुल थी। कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद सुबह जरूर होती है, और धीरे धीरे ही सही इस अमानवीय सिस्टम के खिलाफ भी आवाजें उठनी शुरू हो गई। समाज में कई सोशल रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारक सामने आए, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और इस प्रथा का खुलकर विरोध किया। उनका बस एक ही कहना था, हर इंसान बराबर है, जाति के नाम पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तो देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत होते होते ये जो सामाजिक सुधार के आंदोलन थे ये काफी तेज हो गए। फिर आया साल 1947, भारत आजाद हुआ, और इसके ठीक बाद 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, और ये एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मोड़ था। और उस नए नवेले आजाद भारत के संविधान ने एक जबरदस्त ऐलान किया। ऐलान ये था कि छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी अब से एक कानूनी अपराध है। बस ये एक लाइन बराबरी की लड़ाई में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम साबित हुई। संविधान ने 3 बहुत बड़े काम किए। पहला, उसने छुआछूत को ऑफिशियली खत्म कर दिया। दूसरा, इसे एक ऐसा अपराध बना दिया जिसकी सजा मिलेगी। और तीसरा, सबसे जरूरी, देश के हर एक नागरिक को बराबरी का हक दिया। तो चलिए, कानून बन गया, कागज पर तो बराबरी आ गई, लेकिन क्या इतना काफी था? एक बहुत बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। कानून की नजर में तो आज छुआछूत खत्म हो चुकी है, पर क्या ये हमारे समाज से, हमारी सोच से पूरी तरह खत्म हो गई है? और कड़वी सच्चाई शायद यही है कि कानून बदलने से जंजीरें तो टूट गईं,
लेकिन उनके निशान आज भी बाकी हैं। ये मानसिकता आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जिंदा है। ये लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात तो यही है कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसकी जाति नहीं होती, उसकी इंसानियत होती है। और शायद इसी एक सोच को हमें अपने समाज की असली नींव बनाना होगा।